कोई उपाय करो या ना करो, कोई रेमेडी करो या ना करो, ये 5 गलतियां सावन के महीने में बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि अगर आप ये 5 गलतियां कर लेते हैं तो फिर पता है आप क्या बोलोगे, मेरी विश पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैंने तो इतने दिल से सब कुछ करा बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हेमा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो आपको सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये आदत हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई इच्छा पूर्ति उपाय करते हो, कोई मैनिफेस्टेशन भी क्यों ना करो, अगर ये 5 गलतियां होती हैं आपकी ज़िंदगी में तो आप कितना भी जाप क्यों ना कर लो, नथिंग विल वर्क फॉर यू। क्योंकि कहते हैं ना, बदलाव खुद से शुरू होता है, चेंजेस यहाँ से शुरू होते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, गौर करिएगा। और अगर आपने इन 5 चीज़ों पर ध्यान दे दिया ना, आपको ये दिखेगा कि मैं तो बस अपनी एनर्जी ही चेंज कर रहा हूँ और रिजल्ट मुझे मिल रहा है, शुरुआत में ही चेंजेस दिख रहे हैं। बस ये 5 गलतियाँ नहीं करना है। पहली गलती जो सबसे कॉमन है और जो आज के टाइम पर लोग इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस उपाय को देखकर करते हैं, अरे ये वाला वीडियो वायरल है, ये उपाय कर लो, ये वाली रेमेडी वायरल है, इसे कर लो, ये मत करिए। अगर आप उनमें से हैं जो ये सोचकर उपाय करते हैं कि ये वाला वायरल है, ये वाला वायरल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने देखा है कि लोग 4 दिन 5 दिन तक रेमेडी नहीं करते, फिर रेमेडी बदल देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर ना ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है यार ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, मैं उसको कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। हर रेमेडी काम करती है, छोटी सी छोटी रेमेडी सबसे पावरफुल होती है, लेकिन उसके लिए आपको अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, तैयार रखना पड़ता है। तो पहली गलती जो नहीं करना है, मैं ये भी उपाय कर लेती हूँ, मैं वो भी उपाय कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मुझे ये भी चीज़ करना है, मतलब आप मल्टीपल चीज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। नहीं, एक चीज करो, 2 चीज करो, कंसिस्टेंसी से करो, दैट्स इट। भगवान ये आपके भाव को देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने कितनी सारी चीजें करी हैं एंड ऑल। तो बहुत सारी चीजें करना अवॉइड करें, 1 या 2 चीज सोच लें और उसमें कंसिस्टेंसी बनाएं, जिससे रिजल्ट्स जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी गलती जो अक्सर लोगों से होती है कि हम अगर कोई जाप करते हैं या हम कोई पूजा आराधना करते हैं तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं, हमेशा जब भी कोई जाप करते हैं, कोई उपाय करते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, इंटेंशन पहले रखिए। किस चीज़ के लिए कर रहे हो, किस नियत से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, कौन सी इच्छा के लिए कर रहे हो, वो पहले आप अपने भगवान को बताएं, उसके बाद अपने उपाय को शुरू करें। ये नहीं कि बस मेरा मन किया, आज मैं ये रेमेडी कर रही हूँ और मैंने कर लिया। अगर कल को लगता है कि मुझे अच्छा लगता है रेमेडीज करना, तो मन में ये भाव रखिए कि भगवान सबका अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो, मेरे परिवार का और दुनिया में सबका अच्छा हो। एक इंटेंशन बनाकर ही कोई रिचुअल करे, डायरेक्ट रिचुअल्स पर फोकस ना करे, क्योंकि भगवान सबसे पहले आपके इंटेंशन देखते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए करना है। यूनिवर्स पहले वो चीज़ देखते हैं, देन आपके लिए चीज़ें करते हैं। तो पहले इंटेंशन मन में रखें, उसके बाद अपनी रेमेडी को शुरू करें। तीसरी गलती होती है, ये इस चीज़ के बारे में मैंने भी सीखा था, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई स्टार्टेड माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी। और वो क्या है कि अगर मुझे 1176 मैनिफेस्टेशन करना है तो मैंने बस 1176 मैनिफेस्टेशन में अपनी विश बोली और चैंटिंग शुरू कर दी। ना मैंने कभी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करा, ना मैंने कभी यूनिवर्स को जो चीज़ें मेरे पास है उसके लिए थैंक यू बोला, ना मैंने कभी यूनिवर्स को किसी भी चीज़ के लिए मन में ग्रैटिट्यूड करा ही नहीं। मैं भी ऐसी थी और सब होते हैं ऐसे, कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमेशा शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे उतनी आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी, जितना कंप्लेन करोगे चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हटती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ग्रैटिट्यूड के साथ आपको अपनी हर एक चीज़, मैं तो कह रही हूँ दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करो। जो छोटी छोटी चीज़ें भी आज आपके पास है ना, उनका ग्रैटिट्यूड करते चलो। आपको नहीं पता यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर कितनी बड़ी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में बन जाएगी। हम अपनी ज़िंदगी में इतनी भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि हम ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड
कर देते हैं। और ये सोचो कि कोई इसके लिए प्रार्थना कर रहा है जो आज मेरे पास है, तो शुक्राना करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, उसी से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बढ़ेंगी और आपकी लाइफ में नई चीज़ें आएंगी। अगली खास चीज़ सावन के महीने की, और वो ये है कि अगर आप उनमें से हैं जो शिवलिंग पर जाकर अभिषेक करते हैं या अपने घर पर बर्फानी बाबा बनाते हैं या शिवलिंग की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप शिवलिंग पर क्या अर्पित कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, जो भी है, हर एक चीज़ का ना अपना एक मीनिंग होता है, हर एक चीज़ का अपना एक रीज़न होता है कि हम वो चीज़ क्यों अर्पित कर रहे हैं। तो ये नहीं कि मुझे ये चीज़ें मिली और मैंने शिवलिंग पे जाकर चढ़ा दी, नहीं। वो भाव आपके अंदर होना चाहिए कि मैं जो ये जल चढ़ा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में शुद्ध चीज़ें आए, अच्छी चीज़ें आए, अच्छी एनर्जी आए, उसके लिए चढ़ा रही हूँ। मतलब मन की तसल्ली के लिए, मन को अच्छा लगता है जब मैं महादेव आपको जल चढ़ाती हूँ। हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद शिवलिंग पर आप चीज़ें अवश्य अर्पित करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये मैं सोचती हूँ बिगनर्स के लिए और वो लोग जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं या पूरी नहीं होती हैं, और वो रीज़न है कि हम सब कुछ करने के पीछे इतनी भागम दौड़ी में चलने लग जाते हैं कि फिर आखिर में हम कुछ भी नहीं कर पाते। आप देखना अक्सर जब भी नवरात्रे आते हैं या सावन का महीना है, जन्माष्टमी है, या कोई भी दिन क्यों ना, हम ना कितनी सारी चीज़ें सोच लेते हैं, यार मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगा, मेरा भाव इस बार ये करने का है, वो करने का है, और हम बहुत चीज़ें सोच लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे फिर लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो सावन के महीने का रोज़ एक नियम बनाना है, 10 मिनट, 15 मिनट, या रोज़ सुबह का या रोज़ शाम का एक नियम आप अवश्य बनाएं। अब उस समय चाहे आप जाप करें, उस समय चाहे आप महादेव के मंदिर जाएं, उस समय आप किसी की मदद करें, उस समय आप कोई अच्छा काम, अच्छा कर्म करें, तो एक समय आपका पूरे दिन का वही समय बनना चाहिए जिससे कंसिस्टेंसी बनती है और आप राइट एनर्जी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हो। मन में भाव तो बहुत है लेकिन आखिर में ना चीज़ें सही नहीं हो पाती, तो इस चीज़ का ध्यान अवश्य सब लोग दें। ये 5 चीज़ें आप ध्यान ज़रूर रखें इस सावन के महीने के लिए। और उपाय आ रहा है, सावन के महीने में क्या करना है, एक खास मात्र उपाय मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जो सबसे चमत्कारी होगा इस सावन के महीने के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं पोस्ट करने वाली हूँ सावन के महीने का खास उपाय। कैसा लगा आज का वीडियो, इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। अगर आप में इनमें से कोई गलती हुई है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उस पर साथ मिलकर काम करें और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।